ऐसा हुआ कि आज मैं कहीं शहर में गया हुआ था, तो और भी 2-4 लोग बैठे हुए थे, हमारे साथी थे। एक साहब आए, उनके घर में किसी का इंतकाल हो गया था, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब वो चाहिए, चारपाई जो आती है, फ्रिज वाली। तो उन्होंने कहा कि चारपाई तो ख़राब है। तो वहाँ पर एक और बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, मौलाना साहब शायद अच्छा और बेहतर नहीं रहता है ये, जनाज़े को फ्रिज में रखना। दूसरे और बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यार फिर ऐसे तो बहुत बात गलत हो जाएगी। बोले कैसे हो जाएगी? उन्होंने कहा कि आज के दौर में जो भी बड़े उलमाए किराम हैं, तो उनका जब इंतकाल होता है तो उनको 2-2 3-3 दिन तक उसमें रखा जाता। और हमारे साथ भी एक मसला पेश आया, हमारे गांव में एक साहब आए तो उनसे कहा कि भैया इसमें नहीं रखना चाहिए, इमाम साहब ने मना किया। बोले हाँ तुम मना कर रहे हो, बरेली में ताजुश शरिया के लिए 3 दिन रखा गया, सकलैन मियाँ के लिए 2 दिन रखा गया। ऐसी मिसालें दी उन्होंने। बोले जब बड़े बड़े लोग रख रहे हैं तो हम अपने मुर्दे क्यों नहीं रख सकते हैं? तो आज उसी के ऊपर बात होगी इंशाअल्लाह ताला के रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अल्लामा मौलाना नवाब आलम कादरी साहब, उनसे पूछते हैं कि इसके बारे में क्या ख्याल है कि और इंतकाल के बाद जनाजे के लिए कब तक दफन करें, किसका इंतज़ार करें, क्योंकि जनाजा बहुत देर हो जाता है, 24-24 घंटे, कभी कभी 36-38 घंटे भी हो जाते हैं, 48 घंटे हो जाते हैं। तो उसके बारे में आज बात करते हैं। तो आज आशिक हाफिज साहब आपने 2 सवाल किए। जी दो सवाल, पहला सवाल तो आपका यह है कि फ्रीजर में लाश को रखना, मैयत को रखना जी। कहाँ तक दुरुस्त है, जायज़ है या नहीं है, और नहीं है तो फिर लोग रखते क्यों हैं। सही। दूसरा सवाल था आपको कि कितनी देर तक जो है ताख़ीर कर सकते हैं, जी 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 कुछ इजाज़त है, रुख्सत है या नहीं है शरीयत की तरफ जी। से। तो पहला वाला जो मसला है फ्रीजर वाला, हम्म। अब जैसे कि किसी का गर्मी में इंतकाल हुआ, जी गर्मी के मौसम में, जी उसमें फरमाया ना कि जिस चीज़ से मुर्दे को तकलीफ हो, जिस चीज़ से जिंदे को तकलीफ होती है उससे मुर्दे को भी तकलीफ तकलीफ हो। होती है। जिस चीज़ से जिंदे को परेशानी होती है उसी तरह जो है मुर्दे को भी परेशानी होती है। यहाँ तक कि है कि हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई मक्खी भी जो है मुर्दे के ऊपर बैठ जाती तो उसे पहाड़ सी मालूम पड़ती है, महसूस होती है महसूस पहाड़। होती है। तो अब फ्रीजर जो है देखा जाएगा कौन किस तरीके का है। अगर उसमें टेम्परेचर सेट होता है, अब किसी गर्मी में इंतकाल हुआ जी जी और उसमें टेम्परेचर सेट है कि जिससे जिंदे को राहत मिलती है, इतना टेम्परेचर है उसका, जी। जिंदे को जिसमें। जिससे राहत मिलती हो, सुकून मिलता हो, कोई वो तो। तकलीफ नहीं होती हो, ना वो सिल जाता हो, ना इस तरीके से बर्फ हम्म। जैसा महसूस ना करता हो, तो कुछ हद तक इजाजत है, है उसी टेम्परेचर के हाँ। हिसाब से, माहौल के हिसाब से। लेकिन जो है फ्रीजर की तरह बिल्कुल जैसे फ्रीज होता है, बर्फ की तरह है। बर्फ की तरह हो, तो उसकी इजाजत नहीं है। अच्छा। क्योंकि उससे भी थोड़ी देर के बाद में जो है जिंदा को भी तकलीफ होने लगती। सही जब बात। जिंदे को उससे तकलीफ होने लगेगी उसके बाद में मुर्दे को भी तकलीफ होगी। यहाँ तक कि फरमाया कि उलमाए किराम ने कि जैसे हम कब्रिस्तान में जाते हैं जी तो कब्र पर हमारा पैर रख जाता है तो उससे भी तकलीफ होती है जी। मुर्दे को, क्योंकि उससे ज़्यादा तकलीफ जो है उस वक्त होती है जब उसको इस तरह फ्रीज़र में रखा जाता है। तो फ्रीज़र वाला मसला तो ये है कि इससे बचना चाहिए जहाँ तक हो सके। अच्छा। हाँ, उलमाए किराम ने इसकी इजाज़त नहीं दी है, लेकिन फिर अगर टेम्परेचर वाला मसला उसमें सेट कर सकते हैं, हम गर्मी का मौसम है तो उसमें अगर कम माइनस पे रखा जाए डिग्री पे हम्म तो उसकी इजाज़त है। क्योंकि माहौल होता है कश्मीर में अगर कोई इंतकाल कर जाए तो वहाँ हम्म का एक माहौल ठंडा माहौल है, हम्म। समझ रहे हैं। हाँ उसी सब। हिसाब से अगर जो है मुर्दे को उतनी हद तक ठंडक पहुंचाई जाए, उतनी हद तक जो है उसको छोड़ा जाए तो कोई इसमें तकलीफ वाली या समझ में वाली नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन ज़्यादा जो इस तरह कर दिया जाए कि जिससे जिंदे को भी तकलीफ होने लगती हो तो वो मामला थोड़ा अच्छा। पेचीदा हो जाता है। दूसरा सवाल आपका था कि मैयत को कब तक लेट कर सकते हैं। जैसे कि जो है किसी खानवादे में या किसी खानका में किसी बुजुर्ग का जब इंतकाल होता है तो उसको जो है 2-3 दिन हाँ। तक लोग रखे रहते हैं। कोई आता है मिलने के लिए, कोई रह जाता है, हम्म या कोई और वजह हो। हम्म। अच्छा, फ्रीजर वाली सूरत में हाँ एक मसला और है हजरत। फ्रीजर हाँ। वाली सूरत में ये तो यहाँ पर तो बिल्कुल जैसे इजाज़त नहीं है, लेकिन हम्म अगर उसका माइन डिग्री का हिसाब से है, ठंडक है तो अलग सूरत है। लेकिन एक सूरत में भी इजाज़त उसमें भी दी गई है। हम्म अब जैसे कि किसी पर हमला हुआ, हम्म। क्या है,
हमला और हादसा हादसा पेश आ गया जिसमें पुलिस इन्वॉल्व हो गई या जो है केस बन गया उसके ऊपर, तो अब वहां पर एक सूरत ये होती है कि वहां पर उसकी जांच होगी, या अच्छा कोई इंसान समझ में नहीं आ रहा कौन है, जी तो इसकी शनाख्त नहीं हो पा रही है, जी तो वहां पर भी जो है 2-3 दिन लग जाएंगे शनाख्त होते होते। जी जी तो बताया कि वहाँ इजाजत है कि आप उसको फ्रीजर वगैरह में रख लो। रख रख सकते हैं। हाँ, दूसरा सवाल जो था वो ये था हजरत कि कब तक लेट कर सकते हैं। इस पर जो है खानवादों पर भी लोग तंज करते हैं और दूसरी चीज़ों से तंग करते हैं। जी जी इसमें देखिए हजरत जो हदीस है जी हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अस्रिउ बिल जनाज़ती फ़इन तकु सालिहतन फ़खैरुन लअल्लहु क़ाला तुक़द्दिमूनहा अलैहा व इन तकु गैर ज़ालिक फशर्रुन तदऊनहु अन रिक़ाबिकुम। ये हदीस के अल्फाज। अच्छा सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि वो रिवायत करते हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुज़ूर ने फरमाया अस्रिउ जल्दी किया करो बिल जनाज़ती जनाजे के साथ, फ़इन तकु सालिहतन क्योंकि जनाजा अगर नेक आदमी का है फ़खैरुन तो उसके लिए बेहतर होगा कि वो अपनी भलाई को पहुंच जाए। सही कहा व इन तकुन गैर ज़ालिक और अगर जो है इसके अलावा है यानी नेक नहीं है, सालेह नहीं है, अगर सालेह नहीं है नहीं है नेक नहीं है वो, तो फरमाया कि जो है फशर्रुन तदऊनहु अन रिक़ाबिकुम तो वो बुराई को अपनी पहुंच जाएगा और तुम इस बुराई को जो अपने कंधों से अपनी गर्दनों से उतार दो, रख दो अच्छा अच्छा जल्दी से जल्दी। सही, अब ये हदीस है बिल्कुल सही है, इसमें कहा गया जी कि जी जनाजे को जो है जल्द से जल्द दफनाना चाहिए। जी जी सही। दूसरी हदीस है कि एक जो है बूढ़ी औरत थी बेचारी, वो हाँ मस्जिद नबी में सफाई किया करती थी, तो उनका इंतकाल हो गया रात में, तो साहबे कराम ने हुजूर को खबर नहीं दी और रात में ही उनको दफन वाली दफन कर दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह पता चली तो आपने जाकर उनके जो है मैयत पे जो हाँ जहाँ दफन थी वो कब्र पर जाकर आपने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। तो ये दो सूरत देखी, यानी जल्दी दोनों में जल्दी का मसला है। हाँ हाँ अब समझ में देखिए इसी तरह का फरमाया कि हुजूर ने फरमाया खड़े होकर पेशाब मत करो, जी जी लेकिन वो भी हदीस है बिल्कुल मुअत्ता इमाम मोहम्मद की जी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार जो है कौम के कूड़े के पास जहाँ लोग कूड़ा वगैरह डालते हैं वहां पहुंचे तो हुजूर ने वहीं खड़े होकर पेशाब की। सही है, फबाला वहीं खड़े होकर हुजूर ने जी जी पेशाब की। दूसरी हदीस ये है कि जंग के मैदान में कि जो है फरमाया कि हुजूर ने फरमाया भी हदीस में कि खड़े होकर पानी मत पियो, लेकिन फरमाया कि जंग का मैदान था, जो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो है दूध का कटोरा लेकर आए तो हुजूर ने खड़े खड़े पी लिया। तो एकदम सख्ती नहीं करनी चाहिए किसी मसले पर, जी अच्छा कहीं कहीं रुखसती भी होती है। जी 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 क्या है, अब एकदम तुम इसको इतना वो पहाड़ पहाड़ बना दो और एकदम किसी पर तंज करो कि ये लोग ऐसा कैसे करते हैं, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इतनी इतनी देर तक ताखिर क्यों करते हैं, खानवादे लोग हैं। तो अब इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो देखनी चाहिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, बेशक क्योंकि अल्लाह ताला ने भी हमारे लिए फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, सुभान अल्लाह कि हुजूर की जिंदगी तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन बेशक जिंदगी है। अच्छा, एक बात यह है कि अगर जो है जनाजा जल्दी ना दफन किया जाए हाँ तो लोग कहते हैं कि जो है खिलाफ सुन्नत काम हो गया, है नहीं, खिलाफ सुन्नत काम हो गया। तो भाई खिलाफ सुन्नत काम हो गया, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप इधर उधर बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले आप ये देखें, जो भी उलमाए किराम हैं, जो भी हुफ़ाज़ इज़ाम हैं, किसी खानवादे पर या खानका पर उंगली उठाने से पहले इस बात की तरफ ज़रा ध्यान दें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कब हुई जी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कब हुई, कब हुई। सबसे पहले ये देखना चाहिए। बस यही देखना चाहिए, सारे मसले हल हो जाएंगे। कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई बिला वजह देर कितनी हाँ किसी पर तंज करने की। देखिए उसमें क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वफात आपकी पीर वाले दिन हुई, यानी दोशंबे को, अच्छा और मंगल वाले दिन यानी सहशंबा इसको जो है आपकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। और नमाज जनाजा किस तरह पढ़ी गई भाई, सबसे पहले फरिश्तों ने पढ़ी, फिर अहले बैत ने जो घर वाले वो भी आए उन्होंने पढ़ी, यानी दुरूद शरीफ वगैरह जो भी होगा इस तरीके दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ी। फिर साहबा किराम ने, अबू बकर सिद्दीक ने, तमाम इस तरीके से पढ़ते गए। और बुध की शब को क्या है, बुध की शब को आपकी तदफीन हुई। अब हजरत खुद वक्त लगाइए, 3 दिन बताए गए। कितने दिन? 3 दिन 3 दिन। तो अब ये बताइए 3 दिन जो है ताखीर हुई,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں جی جی 3 دن. اب دفن میں 3 دن کی تاخیر ہوئی. اب ایک تو بتائیے کہ یہاں پر جو ہے مسئلہ کہ صحابہ کرام جو ہے انہوں نے خلاف سنت کام کیا. اگر آپ کہیں گے صحابہ کرام نے خلاف سنت کام کیا تو پھر وہی حدیث آ جائے گی کہ صحابی کن نجوم، کہ میرے تمام صحابہ جو ہے ستاروں کی طرح ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم جس کا بھی دامن پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے. سبحان اللہ، بے شک. جن کے لیے حضور خود کہہ چکے ہیں کہ ابو بکر جنتی ہیں، واہ. عثمان جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، بھائی ہوں. علی جنتی ہیں. اب انہی کے بارے میں تم کہو کہ یہ جو ہے خلاف سنت کام کر رہا ہے، جی جی بھائی حضرت بہت بڑی ہاں بات ہے، صحیح بات ہے ہے بالکل. نہیں. اب حضور نے خود فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر جی. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. بے شک بے شک. بھائی جن کے لیے اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں. جی جی جی. اب وہ 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، ہوں. تو ابھی کہ یہ بھی خلاف سنت انہوں نے کام کیا. تو ایک دم جو ہے کسی چیز پر سختی. سختی نہیں کرنا چاہیے. اچھا اچھا. پہلے دیکھ لیں پورا مسئلہ کہ مسئلہ آخر ہے کیا. جی. اب یہ کہو گے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، صحابہ نے کیا ہے، تو صحابہ گناہ گار ہوئے، معاذ اللہ. معاذ اللہ. ہوں. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ حضور کا خاصہ تھا، ہوں. تو حضور کا خاصہ بھی کیسے کہہ دو گے حضور کا خاصہ تھا؟ کہ حضور نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ میرے 3 دن روکے رکھنا، صحیح بات ہے. یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی مطلب اس طریقے کی وحی وغیرہ آئی تھی، یا کوئی الہام ہوا تھا کسی صحابہ کرام کے مشورے سے ہوا وہ سب مشورے کام. سے ہوا؟ جی جی. تو ایک دم سختی نہیں کرنی چاہیے. اور ہمارے بزرگان دین جو ہے خانواہ خانقاہ جو بھی ہیں، آج ہم جو کچھ لوگ بنے ہوئے ہیں، بیٹھے پڑھے لکھے ہوئے ہیں، یہ سب انہی کی دین ہے بھائی. نہ صحیح بات. اگر خانقاہ کا اتنا احسان نہیں ہوتا ہم لوگوں کے اوپر تو آج ہم بھی بکریاں اور بھینسیں چراتے ہوتے. خواجہ غریب نواز خانقاہی تو وہی تو آئے. سب خانقاہ کا، سب صحیح خانقاہ بات. کی دین ہے بھائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں اب سوال حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ اگر جو ہے وہ نیک ہے اسے جلدی دفن کرو تاکہ وہ اپنی بھلائی کو پہنچ جائے، جی جی. اور اگر وہ برا ہے تب بھی جلدی دفن کرو تاکہ تم اپنے بوجھ اپنے گردنوں سے یعنی اپنے کندھوں سے جو ہے بوجھ کو جی جی. اتار دو. اچھا اب یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں دیکھیے 3 دن کے بعد دفن ہوئے، جی 3 دن کے بعد دفن ہوئے. پہلی صورت تو یہ کہ آپ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے معاذ اللہ وہ اس طریقے کی کوئی نجاست تبدیل وغیرہ نہیں ہوگی. بالکل حقیقت بات ہے. تو جب غلاموں کی نہیں ہوتی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے ہو جائے گی؟ صحیح بات ہے. صحیح ہے. بالکل. لیکن اس کی صورت بھی ہے کہ جب اتنی ٹھنڈک پہنچائی جاتی ٹیمپریچر کے حساب سے تو اس مردے کے اندر بھی جو ہے وہ بدبو نہیں آتی ہے. جی جی. اب رہا کہ اچھائی کا بات کہ اچھائی کو پہنچیں گے. اب پھر اگر اچھائی کی تو کائنات میں جب سے دنیا بنی ہے تب سے اور جب تک رہے گی تب تک قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک کوئی ہے ہی نہیں. بے شک بے شک. اور نہ ہی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بڑے مرتبے میں کوئی ہے. سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی ہے بے نا. شک بے شک. تو سب سے بڑا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور نے بھی خود کہا تھا کہ میں انا سید انا خاتم النبیین، کہ میں نبیوں کا سردار ہوں. ولا فخر، لیکن مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے بے نہیں، شک بے شک. میں تمام نبیوں کا سردار ہوں. بے شک. تو یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے نیک ہے. جی جی. تو اگر جلدی کا اتنا ہی وہ مسئلہ ہوتا تو سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھی ہونا چاہیے، اور 1.5 گھنٹے میں ہو جاتا. 1.5 گھنٹے میں ہو جانا چاہیے. لیکن اس طریقے کی سختی ایک طرف نہیں کرنی چاہیے. کہیں نہ کہیں اجازت اور رخصت ہوتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے، لہذا بہتر یہی ہے کہ جلدی کر دینا چاہیے. اور اگر نہیں ہو پا رہی جلدی کسی وجہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات کا وہ آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے ہوا ہے تو یا تو صحابہ نے خلاف سنت کام کیا ہے، یا پھر یہ جو ہے یہ صحابہ نے نہیں کیا ہے خلاف سنت کام، تو پھر یہ بزرگان دینوں بھی خلاف سنت کام نہیں کیا. صحیح بات ہے بالکل. اور اگر صحابہ نے خلاف سنت کام کیا ہے تو ان کے نقش قدم پر یہ چلتے آ رہے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو ہے جس نے بھی میرے کسی صحابی کا جو ہے پیروی کی تو اس نے ہدایت پا لی. یا یہ بھی سمجھ لی کہ جو میرے تمام صحابہ جو ہے ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کے بھی دامن پکڑ لو گے ہدایت کو پا جاؤ گے. بے شک بے شک. تو لہذا بہترین یہی ہے کہ کسی خانوادے پر یا کسی خانقاہ پر انگشت جو ہے انگلی اٹھانے سے پہلے 100 بار آدمی کو سوچنا چاہیے. کیونکہ سارا علم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھ لیجئے، بریلی میں اعلیٰ حضرت صاحب کی ذات کو دیکھ لیجئے، اور محررہ شریف میں اچھے میاں جو تھے ان کی ذات کو دیکھ لیجئے، ہے نا. ابھی جو فی الحال امین میاں ایک قابل شخصیت اللہ تبارک تعالیٰ ان کے علم میں ذاتی عطا فرمائے.
चाचा तो शरीफ। कि चौचा शरीफ वगैरह जो भी खानकाएं हैं ये हम्म। बड़ी आला हैं और इल्म की खानकाएं हैं, और इन्हीं से हम जो थोड़ा बहुत सीखे हैं इन्हीं की देन है, इनकी जूतियां सीधा करने का नतीजा हाँ है। सही बात है, बिल्कुल। तो लिहाजा जो है अल्लाह से दुआ है कि खालिक कायनात हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला